जरूर से इसमें एनरोल करो। स्ट्रक्चर ट्रिक्स कोर्स होता है, 10 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट करोगे। अगर आपके एग्जाम में 2 दिन भी बचे हुए हैं, ठीक है, तो भी आप इस कोर्स को जल्दी से कंप्लीट करके मॉक में अप्लाई करके देख सकते हो कि नंबर आपके कैसे चुटकियों में बढ़ते हैं। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में देखने को मिलता है। तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, ठीक है। 15 अप्रैल शिफ्ट 1 के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे। पिछले एपिसोड में मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाए थे फिजिक्स के। यहाँ पर भी मैं सेम पेपर के 4 क्वेश्चंस और आपके लिए ले रहा हूँ फिजिक्स के। तो आप देख सकते हो एक ही पेपर के कितने सारे क्वेश्चंस में आपका ट्रिक्स लगता है। मैं बैक टू बैक आपको जो है पेपर्स के क्वेश्चंस लेकर के दिखा रहा हूँ। हमारा ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का सीरीज चल रहा है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं आपको बता दूं आपको कैसे फायदा उठाना है। ये जो है एक सीरीज चलती है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, और जेईई मेन 2024 के जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको उस प्लेलिस्ट को देखना है। आपके जेईई मेन के एग्जाम से पहले आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स आप सीख जाओगे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन, तुक्का ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर में दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर भी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स वगैरह दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है माइक्रोवेव, अल्ट्रा वायलेट, इस तरीके से एक्सरे वगैरह दिया हुआ है, आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पर आपको वेक्टर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो डायमेंशंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, जुगाड़ ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक लगाएंगे। इन चारों क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि भी किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स हमारे पास में लगता है, राइट। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और आपको क्या करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना है। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स क्या होता है हमारे पास, इसमें फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तो क्या है, रैंडमली कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कम टाइम आपके पास में बचा हुआ है, तो स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है ये, ठीक है। जिन भी बच्चों के पास में टाइम कम है, लास्ट मोमेंट में चैनल डिस्कवर किए हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स होता है। इसके अंदर में आप 10 घंटे के अंदर में सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे ऑर्गेनाइज्ड वे में, और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे, जो कि कोर्स का सबसे स्पेशल फीचर होता है। आप माइंडसेट डेवलप करोगे अपना, ठीक है, किसी भी तरीके से, मतलब कई बार आपको होता है ना, ऐसा लगता है तुक्का उक्का मार रहे हो आप, ये वो सारी चीजें कंसेप्चुअल वे में आप समझोगे ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। ट्रिक्स के पीछे की मैथ आप समझोगे, लॉजिक समझोगे आप, सारी साइंस समझोगे आप, राइट। स्ट्रक्चर वे में कवर करोगे। 10 घंटे के अंदर में फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन कोर्स के अंदर में मिलेगा, और ये कोर्स आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले भी अगर आप एनरोल करते हो तो भी आपका कोर्स सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं सेकंड अटेम्प्ट के पहले ले लेंगे, आप अभी लोगे तो भी आपका बात एक ही है, सेकंड अटेम्प्ट तक ही वैलिड रहेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को भी आप क्यों छोड़ोगे, राइट। आपके नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन कम है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जिन भी बच्चों का स्कोर हमारे पास में स्टक है, मान लो 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में स्टक है, वहां से बढ़ा करके 150, 160, 170, 180 इस रेंज में जाना है, इस कोर्स में आप एनरोल करो। स्क्रैच से आप क्या कर सकते हो बताता हूँ। काफी सारे बच्चे होते हैं जो एकदम जीरो पे होते हैं, एकदम जीरो प्रिपरेशन अगर आपकी है, कुछ नहीं आता है, वहां से भी आप जो है 80 से 100 नंबर ला सकते हो। ये कोर्स के अंदर में प्रूफ करके मैंने दिखाया है बैक टू बैक एपिसोड्स में, ठीक है। तो एकदम जो कैटेगरी वाले बच्चे उनके लिए हेल्पफुल है, और एकदम जनरल वाले बच्चे जिनको कुछ नहीं आता, कट ऑफ के आसपास पहुंचना चाहते हैं कम से कम, ताकि एटलीस्ट जो है 85 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल तक वो एक रीच कर सके, तो ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आप टॉपर बच्चे हो, मान लो 180 के आसपास हो, तो वहां से भी आप जो है 210 तक ले जा सकते हो। मान लो आप 120, 125 पे हो, तो वहां से भी आप मार्क्स बढ़ा सकते हो। मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है। अगर आप 250 पे हो मान लो, तो 250 से आप जो है लेट से 255 या 260 तक आप पहुंच सकते हो। तो जैसे भी आपकी सिचुएशन है, वहां से इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। ये हमारे बाकी एग्जाम के कोर्सेज है, जे एडवांस का भी कोर्स है, WBJ, MSTCT, नीट, KCET, बिटसैट, VIT, NDA, कॉमेट के मेगा कॉम्बो। मेगा कॉम्बो क्या है, मेगा कॉम्बो क्या है, काफी सारे बच्चे क्या होते हैं मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, 2-3 एग्जाम्स देते हैं, अब वो अलग अलग करके इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं कोर्सेज के अंदर में। तो आप लोगों के लिए मैंने मेगा कॉम्बो का ऑफर यहाँ पर इस बार लॉन्च किया है, जिसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस में 2-3 कोर्सेज के ही प्राइस में, वो क्या हमारे पास में ऑफर, आप टीम को मैसेज करके पूछ लेना इस नंबर पे, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप टीम को मैसेज करके पूछना मेगा कॉम्बो ऑफर के बारे में, वो आपको बताएंगे। उसमें क्या होगा, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे काफी कम प्राइस में, ठीक है। और जेईई मेन का इंडिविजुअल कोर्स हमारे पास में 299 का, जो अभी आपको 199 में मिल रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आप इसमें एनरोल करो, नंबर बढ़ाओ, इंस्टेंटली आपको जो है वीडियोस देखने के बाद में मॉक टेस्ट के अंदर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, किस तरीके से आपके नंबर बढ़ रहे हैं। अब आ जाओ यार फटाफट से हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इंफ्रारेड, ये सारी चीजें हमको दी हुई है। अब क्या होता है, आपको मान लो नॉलेज नहीं है किसकी कितनी हमारे पास में है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक इंटेलिजेंट गेसिंग लगा सकते हो। हमारे पास में जो सीरीज है वो कैसी होती है, ऐसी होती है, वो ऐसी होती है, रमैया वस्तावैया गाना सुना है, रमैया वस्तावैया, रमैया व एक्सरे गामा रे, ये हमारे पास में याद करने का तरीका है। इसको बस आप ऐसे याद रखो, R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रो, ठीक है, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर अल्ट्रावायलेट,
सॉरी, वी फॉर विजिबल लाइट, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स फॉर एक्सरे, जी फॉर गामा रे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ये जो हमारे पास में होता है ना, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। आगे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एनर्जी हमारे पास में बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्डा कम होएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्वेश्चन में आप खाली इतना देख लो क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में माइक्रो है, एम फॉर माइक्रो, ठीक है, ये है। क्वेश्चन में अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट है, ठीक है। फिर ये एक्सरे है, ठीक है, और इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो बस यहीं से आप लोग जो है देख सकते हो कि भाई आगे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा हमारी कमेगी, तो सबसे कम लैम्डा एक्सरे का होने वाला है। सबसे कम लैम्डा आप अगर यहाँ पर देखते हो ऑप्शन सी एक्सरे का होने वाला है। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे तो ये देखो आप 10 का पावर -3 nm में ये आपका सबसे छोटा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो बोलो। तो सी का हो जाएगा 2, तो सी का हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 2। तो ऑप्शन सी और डी कट गए, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया यहाँ पर, ठीक है। और सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? माइक्रो का, क्योंकि सबसे लेफ्ट में है तो माइक्रो का सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा आप देखो ध्यान से तो ऑप्शन 4, ये आपका मीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर वगैरह में नहीं, मीटर में दिया हुआ है, सबसे बड़ा है। तो ए का हो जाएगा 4, तो ए का हो जाएगा हमारे पास में 4। तो ऑप्शन ए भी जो है वो कट गया, एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचा, ऑप्शन बी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कितना बढ़िया एलिमिनेशन का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया। आपको अगर नॉलेज नहीं भी है किसकी कितनी है, बस आपको इतना पता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप सिर्फ कोने वालों का देख लो। सबसे बड़ा हमारे पास में मीटर में दिया हुआ है माइक्रो, लेफ्ट हैंड साइड में है, और सबसे राइट में हमारे पास में एक्सरे है, तो सबसे छोटा होगा 10 का पावर -3 तक जा रहा है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन बी, परफेक्ट मैचिंग। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको चेक करने का मन करे तो आप देख सकते हो, ठीक है। माइक्रो के बाद में इंफ्रारेड आएगा। इंफ्रारेड हमारे पास में क्या है? डी में है, ठीक है। तो डी का मैचिंग यहाँ हो रहा है 3 के साथ में, डी का मैचिंग 3 के साथ में हो रहा है, ठीक है। 700 nm तक जा रहा है। और उसके बाद में फिर हमारे पास में अल्ट्रावायलेट होगा जो उससे भी छोटा होगा, तो 700 से नीचे फिर 400 की रेंज में जाना चाहिए, तो बी का आना चाहिए 1। बी का देखो आया है यहाँ पर 1, ठीक है। तो एक मैचिंग हमारे पास में हमको यहाँ पर मिल गया। तो कम नॉलेज पे कैसे तुक्का लगाना है? आपको ये सारी चीजें याद नहीं भी हो तो भी आप क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन करके। और ये आपको तरीका बताया मैंने याद करने का, सीरीज रमैया वस्तावैया गाना जो है, रमैया व इतना याद रखो, एक्सरे गामा रे आप ऐड कर दो, ठीक है। अब आ जाओ यार सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर कैसे अपन इंटेलिजेंट गेसिंग लगा सकते हैं, फिर तुक्का लगा सकते हैं। अपने को बोल रहा है वैसे तो सॉल्विंग करना बहुत आसान है, बट आप समझो यार 300 के पेपर में से 100 नंबर भी नहीं ला पाते 90% बच्चे। अगर आप 300 में 100 ले आओगे, 90% बच्चों को आपने बीट कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया में कितने सारे बच्चे हैं जो इस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने 4 क्वेश्चन लिया था फिजिक्स का, यहाँ मैं 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो 20 में से 8 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन से, ठीक है। और भी क्वेश्चन में लग रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे बच्चे जो इतना भी नहीं कर पाते हैं, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन आसान भी होते हैं टफ भी होते हैं, बट बच्चे इतने क्वेश्चन भी नहीं कर पाते जो आसान लगते हैं देखने में। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको तो लग रहा है, बट एक्चुअल में रियलिटी देखें तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 50% से ज्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास में एक वेक्टर है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। तो सिंपल सा बात है, अगर हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आप सिंपल सा चीज सोचो, 30 डिग्री हमारा क्या है? वाई एक्सिस के साथ में है। मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एक कॉमन सेंस वाली बात मैं आज आपसे पूछ रहा हूं। अगर मेरे पास में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, अगर मैं 45 डिग्री पे होता, तो x और y क्या होता? बराबर होता, ठीक है। अब ऑब्वियस सा बात है, जो वेक्टर है वो y के साथ में थोड़ा सा ज्यादा चिपका हुआ है, तो y का जो कंपोनेंट होगा वो x से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारे पास में ज्यादा है, ठीक है ना। अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ इससे चिपका के, मान लो, तो इस पे फोर्स का कंपोनेंट ज्यादा आएगा ना कंपेयर टू इस पे, है ना। y पे फोर्स का कंपोनेंट असर ज्यादा आएगा क्योंकि एंगल कम है, कॉमन सेंस वाली बात है, तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखो तो हमारे पास में x कंपोनेंट विल बी लेस देन 2√3 फॉर श्योर। तो x कंपोनेंट लेस देन 2√3 होगा, तो ऑप्शन 2√3 मतलब कितना हो गया? 2√3 इज 3.4 अप्रॉक्स। तो 3.4 से बड़ा होना चाहिए आंसर या छोटा होना चाहिए? 3.4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंगल यहाँ पे ज्यादा है। तो इंटेलिजेंट गेसिंग करके हम क्या कर सकते हैं? 6 को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 6 बहुत बड़ा है, राइट। इंटेलिजेंट गेसिंग करके हम 1/√3 को हटा सकते हैं क्योंकि 1/√3 बहुत छोटा हो गया। 1/√3 तो मतलब 1 से भी छोटा हो गया, तो इतने कम आने की भी चांसेस कमी है जब ये 3.4 है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एकदम एंगल 10 डिग्री का हो गया है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, बट
है ना, 60 डिग्री भी सिग्निफिकेंट है। ऐसा थोड़ी कि नीचे में एंगल हो गया है 85 डिग्री का और ऊपर में एंगल हो गया 5 डिग्री का, उतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो 1/1.7 भी काफी छोटा लग रहा है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा छोटा लग रहा है। तो ये अगर 3.4 है तो हमारे पास में ये जो दोनों ऑप्शन है ना 1.72 इसके रेंज में फील आ रहे हैं, ठीक है, इसके रेंज में हमारे पास में फील आ रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो आप सी और डी में से तुक्का लगा सकते हो, 1.7 या फिर 2 में से। ऐसे आपको इंटेलिजेंट कैसे, अगर आपको सॉल्व करना नहीं भी आता है तो एक फीलिंग्स के बेस पे भी आप नॉर्मल चीजें फील करके आप तुक्का लगा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर दिया हमारे पास में 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन तो वैसे आसान था। हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है उसको मैं आर ले लेता हूं, तो आर cos 30 √3/2 इक्वल्स टू 2√3 है, तो ये r इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और फिर r cos 60 विल बी 4/2 विच इज 2। तो आंसर तो हमारे पास में 2 हो जाएगा। एक बार ऊपर के लिए कर लिया r cos 30, वहां से r निकाल लिया, और फिर नीचे के लिए कर लिया r cos 60, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, बट बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम जो यार हर टाइप के बच्चे जो चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से जो है थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलते रहना चाहिए, दिमाग आपका जो है खुलते रहना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। अब आ जाओ यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको जुगाड़ दिखाऊंगा। अभी इसमें क्या डायमेंशन का क्वेश्चन है, ये काफी सारे बच्चे क्या डायमेंशंस सॉल्व करना जानते ही नहीं है, ठीक है, एक तो, और जो जानते हैं उनको टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि इसमें आपको LHS RHS सबके डायमेंशन फिर पावर्स को इक्वेट करके ABC देखना पड़ता है, थोड़ा सा एक इक्वेशंस वगैरह का चक्कर होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करना आता, आप ऑप्शंस को पुट करके देख लो ना। आप एक एक ऑप्शंस को पुट करके अगर देखना चाहो तो कितना आपका जो है क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हो जाता है और 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। जैसे आप क्या करोगे, ऑप्शन ए में दिया हाफ और हाफ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसको आप अगर ऑप्शन ए सही है तो आपका V जो होगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका रूट लैम्डा इंटू जी, समझ रहे हो। अगर ऑप्शन बी सही होगा तो V हमारा क्या हो जाएगा, V हमारा हो जाएगा लैम्डा इंटू जी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? ए और बी की जगह 1 1 डाल दिया और सी की जगह 0 डाल दिया। अगर मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये V विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? और अगर मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा तो मेरा V विल बी इक्वल्स टू लैम्डा रो का रूट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बस यही चीज है, ये ABC की वैल्यूज को क्या पुट कर लो और अब देख लो आप कौन सा सही हो सकता है कौन सा नहीं, ये जुगाड़ है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बात है, वेलोसिटी मेरा स्पीड है, मेरे को देखना है मीटर पर सेकंड कहाँ आ रहा है ना, यही तो दिया है, स्पीड दिया है, मीटर पर सेकंड देखना है। तो रूट लैम्डा मतलब मीटर और ग्रेविटेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, रूट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, रूट हटाऊंगा तो मेरा आएगा मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड के बराबर आ गया। मतलब कि ऑप्शन ए मेरा है जो करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको सीधे तरीके से आपको डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ऑप्शंस को पुट करके भी चेक कर लिया कौन सा सही आ रहा है, बाकी गलत आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर रूट लैम्डा जी सही आ रहा है तो लैम्डा जी कहाँ से सही आ जाएगा, लैम्डा बाई जी कहाँ से सही आ जाएगा, खाली इसको आप चेक कर लो क्योंकि इसमें रो दिया हुआ है। तो रो के लिए आप क्या कर सकते हो, डेंसिटी हमारे पास में, तो आप देख सकते हो रूट लैम्डा के लिए आएगा मीटर और डेंसिटी के लिए फिर आप डाल दो यार मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इज लाइक मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज लाइक मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यार ये हमारा मीटर पर सेकंड नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारा मीटर पर सेकंड नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम का इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है और लैम्डा भी मीटर है, तो टाइम है ही नहीं, तो कहाँ से फिर स्पीड आएगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होने वाला। तो हमारे पास में 3 ऑप्शन जो है कट गए, BCD के कट गए, एक ही ऑप्शन हमारा सही आया, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप जुगाड़ लगा के भी क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है तो। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है, मान लो आपको थर्मोडायनामिक्स नहीं आता, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मान लो आपको नहीं आता, फिर भी आप 9th-10th क्लास का बच्चा भी बोलेगा इस क्वेश्चन को देख के, जिसने साइंस लेने की कुछ उम्मीद रखी होगी कि भाई कहीं ना कहीं एरिया निकाल सकते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है करेक्ट होगा। इतना प्यारे तरीके से डायग्राम दिया है, आपको बोल रहा है बेटा एरिया निकालो, इसीलिए ऐसा डायग्राम दिया है, समझ रहे हो ना आप बात को। तो यहाँ पे जो भी चीज दिया, आपको नहीं भी पता है, आपको टोटल वर्क डन पूछा है, आपको नहीं आता कंसेप्ट, आप एकदम कोरे कागज हो एग्जाम में, फिर भी आप यार इसका एरिया निकालोगे, इस टाइप के क्वेश्चन का एरिया ही निकलता है। डायग्राम से आपको फील आ रहा है कि हाँ भाई अंदर का एरिया जो है वही करेक्ट आंसर होगा। 100 दिया है, 400 दिया है, तो हमारे पास में हो जाएगा 300, और ये हमारे पास में 2 और 4 दिया हो जाएगा 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्यारे तरीके से आपका जो है आंसर 300 जो है आपको एटलीस्ट एक गेस मार के आना चाहिए, ये नहीं कि भाई छोड़ दो क्वेश्चन नहीं आता है तो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको एरिया ही निकालना पड़ता है। तो मतलब मैं एग्जाम देने जाता और मेरे को नहीं आता तो भी मैं एरिया निकाल के आ जाता, क्योंकि मोर देन 60% प्रोबेबिलिटी है कि एरिया ही निकालना है इस क्वेश्चन में। अगर मेरे को नहीं भी पता है कि क्या करना है तो भी यार डायग्राम देख के समझ आ रहा है इसमें एरिया ही निकालना है।
ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आप इसका एरिया निकाल के देख लो कुछ अगर आता है तो, ठीक है। तो इसका एरिया अगर आप देखोगे तो ये आएगा आपका 2 और ये आएगा 100, तो ये आ रहा है आपका 200, ठीक है। तो मे भी 200 आपको लगे, बट अगेन अंदर का एरिया इंक्लोज तो ये एरो तो यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तो इसका एरिया उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। या तो आपको ये लग सकता है कि भाई टोटल एरिया निकालना हो, तो टोटल एरिया निकालना होगा तो 300 और 100 400 आएगा, 400 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग चीज सोच सकते हो, तो आपको दिखेगा कि 300 यहाँ पर आंसर होने के पूरा पूरा हकदार है, 0 की फील आपको वैसे ही कम आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी यार एक अलग अलग तरीके से आपका इंटेलिजेंट गेसिंग, ये भी एक इंटेलिजेंट गेसिंग ही है कि चलो यहाँ पे शायद एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो जो बच्चा नहीं भी जानता होगा वो भी एरिया निकाल के इसको सही कर देगा, राइट। तो इस तरीके से जब आप करते हो ना, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस दिए, मैं आपको मैथ समझाता हूँ। मान लो आप जेईई मेन का पेपर दे रहे हो एंड आप मान लो जनरल कैटेगरी के आप 100 नंबर का ही पेपर कर पाए, तो क्या आप 100 में छोड़ दोगे? आपको तो फिर ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, ठीक है। इससे बेटर क्या है, आप 100 के बाद में आप मान लो आपने 100 करे आपने, तो 100 के लिए आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर को आप छोड़ो मत, आपके पास में अभी भी बहुत सारे सिंगल करेक्ट बचते हैं, तो आप 30 सिंगल करेक्ट जो है अटेम्प्ट मार दो। 30 में से अगर आप मान लो 15 नहीं तो भी 12 भी अगर सही कर लो, 18 भी गलत कर लो, देखने में लगता है बहुत गलत हो गया, लेकिन 18 के -18 होंगे तो 12 के +48 होंगे, तो जो नेट आपका आएगा ना वो आएगा आपका +30 का। तो 100 का जो टोटल था वो आपका प्लस हो जाएगा 30, समझ रहे हो, और फाइनल टोटल आपका 130 का हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपका जो है परसेंटाइल आपको एनआईटी थोड़ा मिलना सा एक उम्मीद सा आपको दिखने लगेगा यहाँ पर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये चीज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप अगर 100 पे स्टक हो गए जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो नहीं मिल रहा आपको कुछ भी, 130 140 गए तो एक कुछ मिलने की उम्मीद रहेगी। या फिर अगर आप मान लो कैटेगरी वाले बच्चे हो, ठीक है, और आप 70-80 तक ही कर पा रहे हो, तो वहां से अगर आप 20-25 नंबर बढ़ा लो तो आपको मिल जाएगा एनआईटी के अंदर में सीट। तो इसीलिए अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट आप ऐसे करो कि आपके 40% सही हो। 40% क्या 50% का आपको टारगेट रखना है सही करने का। वो होगा जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का मारोगे, रैंडम गैस नहीं करोगे, ठीक है। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके मारते हो तो 40-50% आपके सही हो जाते हैं। नॉर्मल गैस की प्रोबेबिलिटी होती है 25%, है ना, 4 में से 1 सही। मान लो आप 30 के 30 क्वेश्चन को सेम मार्क कर दो तो कितने सही होंगे? 7-8 सही होंगे, मतलब 25% के आसपास। हम उसको थोड़ा सा बढ़ा के बस 12 कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हम। 30 क्वेश्चन अगर आप लाइन से तुक्के मारोगे एक ही ऑप्शन तो 7-8 निकलेंगे। हम थोड़ा सा बस इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन से थोड़ा सा जस्ट 3-4 क्वेश्चन ज्यादा सही कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट आप देखो कितना तगड़ा आपने को देखने को मिल रहा है। और 100 से 130 जब आप जाओगे तो आपके परसेंटाइल में कितना ज्यादा आपको जो है बूस्ट देखने को मिलेगा। ये चीज यार बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझने की, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस चैनल के साथ में जुड़े रहो। अगर आपकी प्रिपरेशन कम है, कम टाइम में आप वैसे भी होप खो देते हो, होप खोने से अच्छा अपना बेस्ट दो। बेस्ट दोगे, आपसे पहले बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस चैनल से बेनिफिट लगा के बहुत अच्छा परसेंटाइल ला चुके हैं। अब आपकी बारी है, आपको भी जो है बेनिफिट उठाना चाहिए। और हमारा जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जरूर से इसमें एनरोल करो। स्ट्रक्चर ट्रिक्स कोर्स होता है, 10 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट करोगे। अगर आपके एग्जाम में 2 दिन भी बचे हुए हैं, ठीक है, तो भी आप इस कोर्स को जल्दी से कंप्लीट करके मॉक में अप्लाई करके देख सकते हो कि नंबर आपके कैसे चुटकियों में बढ़ते हैं। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में देखने को मिलता है। चलो बाकी तो बस यही बात है।